26 फरवरी को पहला केस आता है अमेरिका में, और अब तक जो तादाद उनकी हो चुकी है 1700 से ऊपर जा चुकी है। भाई ये तो बड़ी अमवात हैं। इटली में कई हज़ार अमवात हो चुकी हैं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले नंबर पर आप हिस्ट्री में चले जाएं। सन 2018 के अक्टूबर से लेकर सन 2019 के अप्रैल तक अमेरिका में फ्लू से होने वाली अमवात की तादाद 59,000 है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, ना तो मैं आपसे ये कोई गुजारिश करने वाला हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ना ही घंटी का निशान प्रेस करने की अपील है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए बहैसियत मुसलमान इनको समझना और इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल कोरोना वायरस के हवाले से आज 28 मार्च और मेरा नाम अब्दुल फ़ाइक है। कोरोना के हवाले से इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ममालिक और मुसलमान बिलखुसूस इंतहाई बेचैनी, बेकरारी, बेसकून, हर हाल से बेहाल नज़र आते हैं, बड़े परेशान नज़र आते हैं। तो कोरोना के हवाले से मैं कुछ 6 चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा इस मुख्तसर वक्त में उनकी तरफ इशारा करते चले जाऊँ। सबसे पहली बात यह है कि कोरोना में एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, एक मुसलमान की कैफियत क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर इन हालात के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जान जी चली भी जाए तो मुसलमान का नुकसान नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, मैं इससे पहले एक खुतबा जुमा में जो अपलोड हो चुका है इस यूट्यूब के एक चैनल पर, उसमें मैं ये सारी गुज़ारिश कर चुका हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौत को शहादत की मौत कहा। दूसरी जो चीज़ है करने वाली, इसमें जान चली भी जाए तो कोई नुकसान नहीं, अलबत्ता जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के हालात में बचाना, वो हमारा ईमान है। तो कोरोना के हवाले से सबसे पहला पॉइंट वो हमारा ईमान, उसकी डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। ईमान के हवाले से सबसे पहली हमारी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी है कि कोरोना वायरस हो, ये कोविड-19 या इस जैसी कोई भी बीमारी हो जिसे एपिडेमिक मर्ज़ कहा जाता है, तो इन जैसी बीमारी में सबसे पहली नंबर पर हमारा अल्लाह की तकदीर पे ईमान होना चाहिए। अल्लाह की तकदीर पर ईमान का क्या मतलब है कि अगर इस बीमारी में हमारे लिए मौत लिखी है तो वो 100% हमें आकर रहेगी, और अल्लाह ताला ने इन हालात में हमारी मौत नहीं लिखी तो वो किसी भी सूरत में मौत नहीं आएगी। क्योंकि कुरान मजीद में कम से कम 3-4 मुकामात पर ये चीज़ें हमें मिलती हैं। सूरत नहल आयत नंबर 61 में, सूरत यूनुस आयत नंबर 49 में, सूरत आराफ आयत नंबर 34 में, फ़ैज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक़्त आ जाता है तो कोई भी एहतियात, कोई भी तदबीर, कोई भी इलाज, कोई भी चीज़ ना उसको आगे कर सकती है ना उसे पीछे कर सकती है। वो मौत तो आनी आनी। सबसे पहले नंबर पर हमारा तकदीर के हवाले से ये ईमान होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है, जामे तिर्मिज़ी में आती है 2144 नंबर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता युमिना बिल क़दरी खैरिही व शर्रिही। कोई भी बंदा उस वक़्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक उसका तकदीर के अच्छे होने पर, तकदीर के बुरे होने पर ईमान ना हो। और ईमान की कैफियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको वजाहत के साथ, सराहत के साथ आपने बता दिया। वो ईमान की कैफियत ये होनी चाहिए कि बंदा हत्ता यअलम अन्ना मा असाबहु लम यकुल युख्तिअहु। बंदे का अकीदा और बंदे की सोच ये होनी चाहिए कि जो मुझे बीमारी आने वाली, जो तकलीफ़ आने वाली है, वो किसी भी सूरत में मैं उससे नहीं बच सकता। वो मुझसे ख़ता नहीं करेगी, वो मुझसे हटेगी नहीं, मुझसे वो किसी और साइड पे नहीं जाएगी। और इसी तरह ये भी होना चाहिए कि जो चीज़ मुझे नहीं आनी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, वो किसी भी सूरत मुझे नहीं पहुंच सकती। तो इसमें जो लफ्ज़ हैं इस हदीस मुबारक में, पहले कुरान मजीद की आयत और फिर ये हदीस, इसमें जो लफ्ज़ हैं ख़ास तौर पर कि ला युमिनु अब्दुन, ये यहाँ पर जो ला है शारहीन हदीस के नज़दीक ये ईमान की नफ़ी करता है कि वो बंदा साहिब ईमान नहीं, अगर वो कोई बंदा दीदा दानिस्ता तौर पर जानते हुए इस तरह की सोच रखता है। तो कोरोना वायरस के हवाले से सबसे पहले नंबर पर हमारा ईमान होना ज़रूरी है कि अगर मेरी मौत इसमें लिखी है तो वो आके रहेगी, अगर इसमें मौत नहीं लिखी तो वो मुझे किसी भी सूरत में आके नहीं रहेगी। तकदीर के बाद जो इन हालात में एक मुसलमान को करनी चाहिए वो तदबीर है। तकदीर और तदबीर आपस में दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, बल्कि तदबीर तकदीर के ही ताबे है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर हमें तकदीर की बात बताई है, तकदीर पर ईमान बताया, वहाँ पर तदबीर भी
कई अहदीस हैं, मैं सिर्फ इशारा करूँगा। मिसाल के तौर पर मुस्नद अहमद बिन हम्बल में एक हदीस आती है 23,204 नंबर पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन, एक आदमी की बीमार पुरसी के लिए गए, वहाँ बिही जुरहुन, उसे एक जख्म लगा था, और जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदऊ लहू तबीबा बनी फलान, वो फलां डॉक्टर है, फलां कबीले का फलां आदमी डॉक्टर है, उसको बुलाओ। लोगों ने उसे बुलाया और साथ ही लोगों ने बड़ी परेशानी के साथ एक सवाल कर दिया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल युगनी दुआ शैयन, क्या इलाज मुआलजा इससे कुछ फ़ायदा भी होता है? नुक्ता नज़र इसके पीछे क्या है कि तकदीर में जीना लिखा है तो जिएगा, तकदीर में मरना लिखा है तो बंदा चला जाएगा इस दुनिया से, इलाज की क्या ज़रूरत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ताज्जुब से कहा सुबहान अल्लाह। ये इंतहाई तज्जुब के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही, मेराज का वाक़या बड़ा ताज्जुब वाला वाक़या था, सुबहान अल्लाह से शुरू हुआ, सुबहाना बाज़ दफ़ा ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होता है। आपने बड़े ताज्जुब का इजहार किया, बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि ये तुमने कैसी बात कर दी, और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ उन्हें बताया कि हल अनज़लल्लाहु मिन शैइन, कोई भी बीमारी अल्लाह ताला ने, बीमारी में से कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में नाज़िल नहीं फरमाई, इल्ला जअल लहू शिफाअन, मगर अल्लाह ताला ने उसका कोई ना कोई इलाज भी बना दिया, रख दिया। तो तदबीर, इस हदीस से पता चला कि तकदीर पर ईमान के साथ साथ हमें तदबीर भी करनी चाहिए। बेशुमार हदीस है, मतलब सही बुखारी में 5716 नंबर हदीस है, एक आदमी आता है कहता है मेरे भाई का पेट खराब है। अब आपने उसे तकदीर पर ईमान नहीं कि जीना लिखा हो तो जिएगा, अगर ज़िंदगी लिखी है तो तेरा भाई जिंदा रहेगा, नहीं लिखी तो ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा तुझे इलाज, ये नहीं उसे रिकमेंडेशन दी, ये नहीं आपने उसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए रहनुमाई की, बल्कि आपने फरमाया उसको जाके शहद पिलाओ, एक मरतबा 2 मरतबा, वो लंबी हदीस है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, सही मुस्लिम में एक हदीस है 2214 नंबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासतौर पर इन हालात में भी, ये आपकी हदीस में बताया गया इलाज बहुत प्यारा है। आपने हलक की बीमारी के लिए, हलक की सोजिश के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊदे हिंदी, इसे कहा जाता है बाहर कुस्ते बाहरी कहा जाता है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इलाज फरमाया। मुस्तदरक हाकिम में अगर आप जाएं 7438 नंबर हदीस है, वहाँ पे एक आदमी बुखार का पेशेंट आपके पास आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के साथ उसका बुखार उतारने का मशवरा देते हैं। इब्ने माजा में हदीस है 3498 नंबर पर, उसमें अगर हम जाएँ तो आप आँख का इलाज बताते हुए नजर आते हैं कि इस्मत सुरमे से इलाज करो। ये सारी अहदीस अल्लाह ताला के फजल से सही अहदीस में से हैं। सुनन अबी दाऊद में चले जाएँ 3858 नंबर हदीस है, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की, एक आदमी आता है उसके पाँव में तकलीफ है, आप मेहंदी के साथ उसका, अब ये सारे इलाज तदबीर हैं। हमारा कोरोना के हवाले से सबसे पहले नंबर पर यह ईमान होना चाहिए कि अगर इस बीमारी में मेरी मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, अगर मेरी ज़िंदगी लिखी है तो कोई मुझे मौत नहीं दे सकता। उस तकदीर पर ईमान के बाद हमने तदाबीर इख्तियार करनी है। तदाबीर हमारी कौन कौन सी हैं? तदबीर तकदीर के मुनाफी नहीं। कई हदीसें मैंने, आपने शहद का, सही बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने कोट की, आपने शहद के साथ इलाज बताया, ये सारी तदाबीर थी। तदबीर करने के बाद अब अगली बात पे आ जाए, तीसरा काम जो हमारा करने का है, सबसे पहले पर तकदीर पर ईमान, नंबर 2 उसके बाद तदाबीर को इख्तियार करना है। अब कोरोना वायरस के हवाले से हमारी तदाबीर क्या हो सकती हैं, जो कि हमें सेहत के माहिरीन बताते हैं, मेडिकल साइंस के माहिरीन बताते हैं। हमें समाजी हवाले से अपने आप को महदूद करना चाहिए। बड़ी मशहूर आम सी सादा सी बात जो हमें बताई जा रही इन दिनों के अंदर, जो जितना महदूद है वो उतना ही महफूज है। हमें अपने समाजी रवाबत को बिल्कुल महदूद करना चाहिए। हमें अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज़र से बार बार उनको साफ़ करना चाहिए, हमें साबुन इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी सफाई का, घर की सफाई का, इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए, अपने लिए भी, अपने अहले खाना के लिए भी। ये एहतियाती तदाबीर है। अब एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए ये हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत तफसील से जानते हैं। एहतियाती तदाबीर के ऊपर हमारा नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए, ये हमारी तीसरी चीज़ है सीखने की। इस पर हमने करना है तवक्कुल, एतमाद करना है, भरोसा करना है। तो किस ज़ात पे करना है? इन तदबीर पे नहीं करना, बल्कि इन तदाबीर को इख्तियार करने के बाद हमने अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करना है, जो कि एक मुसलमान का करने वाला काम है। देखें, असबाब दीन इस्लाम, तदाबीर, असबाब उसको इख्तियार करने का हुक्म देता है, लेकिन असबाब पर भरोसा करने का हुक्म नहीं देता। भरोसा अल्लाह ताला पर फरमाते हैं वअलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, भरोसा तो अल्लाह ताला की ज़ात पे मुसलमान करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करना है असबाब को इख्तियार करने के बाद, यह है तवक्कुल। और तवक्कुल याद रखिए, तवक्कुल कहाँ से शुरू होता है? तवक्कुल शुरू ही वहाँ से होता है जब हम असबाब इख्तियार कर लेते हैं।
तिरमिज़ी शरीफ की एक बड़ी प्यारी हदीस है, 2517 नंबर हदीस, 2517 नंबर। उस हदीस को अगर आप देखें पूरी तफसील के साथ, बड़ी प्यारी हदीस है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक बंदा आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँटनी पर आता है और आके एक सवाल करता है, कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़रा ये तो बतलाइए कि मैं इस ऊँटनी को आकिलूहा व तवक्कलू, मैं इसका घुटना बांध दूं, यानी इसके भागने का रास्ता बंद कर दूं, घुटना बांध दूं एक, और मैं तवक्कुल करूं, या मैं इसे खुला छोड़ दूं, उतलिकू व तवक्कलू, खुला छोड़ दूं और मैं तवक्कुल करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया इसको खुला छोड़ दे और तवक्कुल कर ले। मतलब इस हदीस से अगर हम आज के हालात में समझे, हम कोई भी तदबीर ना अपनी मर्जी से बाजार जा रहे हैं, सबको मिलने, माहिरीन की अहकामात को, एहतियाती तदाबीर को हमने हवा में उड़ा दिया और कहें हमारा बहुत बड़ा तवक्कुल है, यह तवक्कुल के मुनाफी है। आप तदाबीर इख्तियार करें, आप असबाब इख्तियार करें। और जैसे उस आदमी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल कहाँ से शुरू करवाया? असबाब इख्तियार करने के बाद घुटना बांध लो, फिर तवक्कुल शुरू करो। यहां से तवक्कुल स्टार्ट होता है। आपने तदाबीर इख्तियार कर ली, अब आप अपना भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें, डरना छोड़ दें, खौफज़दा होना छोड़ दें। आप मेडिकल साइंस के किसी भी अच्छे जानने वाले से बात करें इस बात पर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है कब कमज़ोर होता है? जब हमारे दिल में डर बैठ जाता है कि मैं ये बीमारी मुझे लग जाएगी। और जैसा कि अक्सर जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनमें ये बात चल कर आगे तफसील से हम इस पर बात करते हैं। ये तीसरी बात, तवक्कुल करना है तो अल्लाह की ज़ात पर। और यहाँ पर याद रखें, एक होता है तवक्कुल, एक अरबी का लफ्ज़ है इत्तिकाल, दोनों में फ़र्क है। तवक्कुल करना है, इत्तिकाल नहीं करना। क्या मतलब है इस बात का? ये तो बड़ी पेचीदा सी बात होगी, ऐसा नहीं। तवक्कुल का मतलब ये है कि आपका तकदीर पर ईमान है, आपने तदाबीर इख्तियार की और उनके नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दिया, ये है तवक्कुल। और अगर आप तकदीर के ईमान के बाद कहते हैं बस मुझे किसी के असबाब, कोई असबाब की ज़रूरत नहीं, कोई तदाबीर की ज़रूरत नहीं, कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं, मेरा अल्लाह ताला पे भरोसा है, ये इत्तिकाल है। इस्लाम में इत्तिकाल से बचने का हुक्म है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 30 किताबुल ईमान में मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, आपने उससे सवाल किया कि मुआद एक बात बताओ, मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि ताला, एक बात बताओ बंदों का अल्लाह पर क्या हक, अल्लाह का बंदों पर क्या हक। वो लंबी हदीस है। आखिर में मुआद बिन जबल जवाब सुनने के बाद कहते हैं मैं जाके लोगों को बताऊं? फरमाया ला, लोगों को नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? फयत ताकिलू, वो इत्तिकाल कर लेंगे। क्या मतलब? वो असबाब, नमाज, जन्नत में ले जाने का, अल्लाह के अजाब से बचने का, जन्नत में ले जाने का सबब नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, सदका है, खैरात है, ये असबाब हैं। वो इत्तिकाल कर लेंगे, मतलब इन असबाब को वो छोड़ देंगे, इन आमाल को छोड़ देंगे, वो अल्लाह पे भरोसा रख के बैठ जाएंगे। तो इत्तिकाल का रास्ता नहीं इस्लाम ने सिखाया हमें, तवक्कुल का रास्ता सिखाया है। अब अगली बात है, डर क्यों है? किस बात का डर है? हम क्यों डरते हैं कि ये क्या हो जाएगा क्या नहीं? सबसे पहली बात याद रखें, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम इसलिए इस बात पर यहाँ तक मुत्तफिक हैं कि चूँकि हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ये सारे रास्ते और सारा निज़ाम, सारा डिसिप्लिन तय कर रही है और हम वहाँ पर उनकी मुआफ़क़त कर रहे हैं इस बुनियाद पर। वरना हकीकत अगर इस बीमारी की देखी जाए तो मैं अगर एक तालिब इल्म की हैसियत से बात कहूँ तो शायद कई लोग मेरी बात से इत्तिफाक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चले जाएँ मिसाल के तौर पर मैक्सिको के सदर, उनका नाम शायद आंद्रेस मानुएल है, आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ लें। ब्राज़ील के सदर हैं, उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें। हायर बोलोसोनारो, उनकी स्टेटमेंट पढ़ लें। वो इस कोरोना वायरस को या कोविड-19 को सिर्फ और सिर्फ एक फ्लू के वायरस के तौर पे ले रहे हैं। और हकीकत भी अगर आप देखें तो फ्लू के वायरस के तौर पर ये एक आम सा वायरस है। इसमें ये ठीक है, ये ज़रूर है कि इसको, इस बीमारी को एक वबाई मर्ज़, एक वायरल बीमारी, एक एपिडेमिक मर्ज़ कहा गया, फिर एपिडेमिक से आगे पेंडेमिक मर्ज़ कहा गया। दोनों में फ़र्क है। एपिडेमिक का मतलब है मुताद्दी बीमारी जो फैल जाए, वबा बन जाए, लेकिन पेंडेमिक का मतलब है जिससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको मुताद्दी करार दे दे। इस बीमारी को ये करार दे दिया गया, इस बात में कोई शक नहीं, यहाँ तक हम इत्तेफाक करते हैं। लेकिन इससे आगे अगर आप आएँ, हमें बड़ा ताज्जुब है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा अमवात, अभी तकरीबन 1700 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। 26 फरवरी को पहला केस आता है अमेरिका में और अब तक जो तादाद उनकी हो चुकी है 1700 से ऊपर जा चुकी है। भाई ये तो बड़ी अमवात है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। इटली में कई हज़ार अमवात हो चुकी हैं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले नंबर पर आप हिस्ट्री में चले जाएँ। नेट आपके पास है, गूगल है, आप पूरी तरह रिसर्च करें, आपको एक बात मिलेगी। मिसाल के तौर पर सन 2018 के अक्टूबर से लेकर सन 2019 के अप्रैल तक अमेरिका में फ्लू से होने वाली अमवात की तादाद 59,000 है। और ये बात आपको कई जगह पे मिलेगी
और अमेरिका की उस हवाले से, रियासत के हवाले से भी मिलेगी। इस अमेरिका के अंदर हर साल 30,000 से लेकर 80,000 तक अमवात होती हैं। 30,000 से 80 अमवात, 80,000 तक। और 2018 के अक्टूबर से लेकर 2019 के अप्रैल तक जो होने वाली अमवात की तादाद है वो 59,000 है। अब इसी पैराए में इन दोनों बातों के उनकी एवरेज जो तादाद है वो 30 से 80,000, और पिछले साल जो होने वाली अमवात है उनको सामने रखें और आज की अमवात को सामने रखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये उनकी एक रूटीन की मामूल की बात है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखते हैं बार बार रिपोर्ट हो रही है, टेस्ट हो रहा है, तो बात भाई ये है कि तब तक कोरोना वायरस का, ये कोविड-19, इस वायरस को डिटेक्ट नहीं किया गया था, इसको देख नहीं पाए थे, इसको जांच नहीं पाए थे। अब चूंकि वो आलात हैं जो इसको जांच रहे हैं, तो वो जांचने के बाद वो अमवात शायद उसी तरह से हो रही हैं, लेकिन जब इसको देखते हैं तो वो साथ ही ये चीज़ भी शामिल हो रही है उनके साथ। तो ये उससे बढ़कर आप देख लीजिएगा, मैं वैसे तो तालिब इल्म हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन आप आने वाले वक्तों में देखेंगे, आने वाले चंद माह में देखेंगे कि ये अमेरिका की अमवात वो जो अपनी उसकी साबका औसत है उससे कहीं भी किसी भी तरह पर उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे बढ़ेगी नहीं। लेकिन चूंकि अब सारी दुनिया का मीडिया इस पर लगा हुआ है, एक एक मौत को वो फौरन मीडिया पे डिस्कस किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, लोगों के सामने लाया जाता है, तो इसलिए हमें ये लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई मसला बन चुका है या बहुत बड़ी कोई वबा फैल चुकी है। और इटली की भी कैफियत यही है, हर साल फ्लू की वजह से, वहाँ पर इन्फ्लुएंजा की वजह से, फ्लू की वजह से, फ्लू के वायरस की वजह से जो होने वाली डेथ्स हैं, जो अमवात हैं, उनकी तादाद अगर आप देखें तो वो भी आपको यही 10 से लेकर 25,000 के दरमियान नजर आती हैं। अगरचे वो अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हमें इंसानियत के एतबार से दुख भी है, लेकिन वहाँ पर भी जो एवरेज है वो इससे बढ़ने वाली नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखना चाहिए। जब एक मुसलमान का अल्लाह की तकदीर पर ईमान है और हम तदाबीर को इख्तियार कर चुके हैं, हम तवक्कुल कर चुके हैं, हम इत्तिकाल वो नहीं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो इसके साथ फिर खौफ किस चीज़ का, डर किस चीज़ का? हर बंदा डरा हुआ है, हर बंदा सहमा हुआ है। ये एक आम फ्लू की तरह है। इसकी सिम्पटम्स जो आप देखते हैं और आम फ्लू के सिम्पटम्स जो आप देखते हैं, दोनों में आपको हैरत अंगेज मुमासलत नजर आती है। वहां पर भी आपको छींकें नजर आएंगी, यहाँ पर भी छींकें, वहां पर भी जुकाम, यहाँ पर भी जुकाम, वहां पर भी गले में सोजश, यहाँ पर भी गले में सोजश, वहां पर भी टेम्परेचर 101, 102 पर, यहाँ पर भी टेम्परेचर 102, 102 पे, और लम्स का यहाँ पर भी थोड़ा सा इस हवाले से ख़राब हो जाना और वहाँ पर भी ख़राब हो जाना। ये सारी चीज़ें बड़ी मैच करती हैं आपस में। ये ठीक है, ये वायरस अब दुनिया के सामने आया, तो जो नई चीज़ सामने आती है वो बहुत ज़्यादा लोग उस पर तवज्जो करते हैं। आप एक मिसाल समझने, पहले नंबर पर अमेरिका की साबका जो चीज़ें हैं, साबका जो साल हैं, उनकी अमवात की औसत ज़रूर ज़हन में रखिएगा। और इटली की, यहाँ पर मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। कहते हैं कोई पंजाबी आदमी था, उसने 2 किलो गोश्त बाज़ार से परचेज़ किया, घर में लेके आया, अपनी वाइफ को दिया, कहा पकाओ। उसने पकाया, गोश्त भुना, बहुत उसे मज़ेदार लगा, वो खा गई। और थोड़ी देर बाद खामद घर में आता है, पूछता है कि वो गोश्त था, वो ला के दिया था पकाने के लिए। उसने कहा वो तो बिल्ली खा गई। उसने बिल्ली पकड़ी और एक तराजू पे रख दी, उसका वजन किया, वजन 2 किलो था। उसने कहा अगर ये बिल्ली है तो गोश्त कहाँ, अगर ये गोश्त है तो बिल्ली कहाँ है? यहाँ पर यही बात है कि अगर इस साल होने वाली अमवात अमेरिका की कोरोना वायरस की वजह से हैं, तो वो जो इन्फ्लुएंजा की वजह से अमवात होती थी अमेरिका की, जो कई सालों से उनकी एक वबा के तौर पर हर साल उन्हें अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जिसका सामना करना पड़ता था, वो अमवात की दर है, वो तादाद की दर है। इटली की वो तादाद की दर है, बाकी ममालिक की वो तादाद की दर है। हमारे साथ भारत, इंडिया है, यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा इस बीमारी की वजह से हर दफ़ा अमवात होती है। बाकी ममालिक में भी ऐसे है। तो ये दरअसल ठीक है, इसमें हकीकत भी है, कोरोना वायरस भी मौजूद है, इसका स्प्रेड भी मौजूद है। ये बाहर से जो लोग आए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनके अंदर भी मौजूद है। ये मिलने मिलाने से इसके जो जरासीम होते हैं, जम्स होते हैं, वो वायरल भी होते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन इसकी हैसियत क्या है, इसका स्टेटस क्या है, ये हम एक फ्लू के वायरस से बढ़कर इसको कोई और स्टेटस नहीं दे सकते, जो कि एक हकीकत है। तो ये डरना, ये खौफजदा होना, ये सारी बातें, यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है, तो फिर इतना मीडिया इसको जो उठा के सर पे उठा के बैठा, इतना हाईलाइट किया हुआ है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है पर प्रोपेगेंडाज आपको नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा थीरीज भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल के हवाले से बड़ा नाम लिया जाता है, चाइना और अमेरिका की जो बाहमी चपकलश है मुआशी हवाले से, उनका बड़ा नाम लिया जाता है। लेकिन एक बात तो समझ आती है, साबका दिनों में जो इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर का बयान है उसको सामने रखते हुए, और वो क्या है, वो थ्योरी क्या है, यहाँ पर एक बात हमें ज़रूर समझ आती है कि शायद हम मुसलमानों के हवाले से बड़ी आसानी से, बड़े अरसे से साइंस और मज़हब इन दोनों की चपकलश थी। साइंस के हवाले से मज़हब को कभी कभी कई चीज़ों पर एतराज़ था, और मज़हब की कई चीज़ों को लेकर, दीन की कई चीज़ों, दीन इस्लाम की कई चीज़ों को लेकर साइंस पे एतराज़ था।
शायद कि ये एक तरह से अगर आप गौर से देखें, ये ज़रूरी नहीं कि मेरी सोच है, मेरा एक नुक्ता नज़र है, ये दुरुस्त हो। आप लोग इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं इस बात को, तो मुझे तो यही नज़र आता है कि ये एक तरह से हम मुसलमानों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि साइंसी नज़रियात, साइंसी नुक्ता नज़र के मुकाबले में हम दीन इस्लाम की तालीमात से किस कदर दस्तबरदार हो सकते हैं, या गैर महसूस तरीके से हमें प्रैक्टिस करवाई जा रही कि हम हो जाएं। मिसाल के तौर पर दीन इस्लाम ये कहता है किसी तरह की भी वायरल बीमारी हो, किसी तरह की भी मुतादी बीमारी हो, उसमें जाँ बहक होने वाला बंदा, उसके जो भी हिसाब किताब हैं, उसकी आखिरी जो रसूमात हैं गुस्ल के तौर पर, कफन के तौर पर, कब्र में उतारने के तौर पर, लवाहिकीन को वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोरोना वायरस के हवाले से हमें हमारी रहनुमाई ये की गई कि आपने ये सारे काम नहीं करने, वो महकमा हेल्थ वाले करेंगे, हमने इसको कबूल कर लिया। उसमें कहा गया बीमार की बीमार पुरसी वो लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताया गया आपने मरीज से दूर रहना, वरना आप भी सस्पेक्ट हो सकते हैं, लिहाजा हम दूर हैं, तो हमने इसको भी कबूल कर लिया। पहले हम साल में अल्लाह ने कहा हज करना है, लेकिन इस दफ़ा कोरोना वायरस के हवाले से वो समझा जा रहा है कि शायद हज ना हो पाए, तो हमने इसको भी कबूल कर लिया। मस्जिद में नमाज जमात के साथ पढ़नी है, तो ये दीन इस्लाम का हुक्म था। साइंस की थीरी आई कि आपने मस्जिद में नहीं जाना, वरना आप बीमारी की वजह से मुतासर हो सकते हैं, हमने इसको कबूल कर लिया। हाथ मिला के सलाम करना है, ये इस्लामी तालीमात थी, लेकिन साइंस का नुक्ता नज़र इन दिनों में यह आया कि आपने हाथ नहीं मिलाना, हमने इसको कबूल कर लिया। तो साइंसी एक तरह से बालादस्ती सी नज़र आ रही है, जिसके नताइज आने वाले दिनों में हम सब लोगों के सामने आ सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके तमाम अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो काबिल तवज्जो चीज़ें हैं वो तकदीर पर ईमान ना कहीं हम खो बैठें कि तकदीर पर ईमान हमने रखना है, उसके बाद हमने तदाबीर इख्तियार करनी है। तदाबीर इख्तियार करने के बाद भरोसा तवक्कुल तदाबीर पर नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात पे रखना है। और उसके बाद जैसा कि हदीस में मैंने वजाहत कर दी, और उसके बाद तवक्कुल होना चाहिए, इत्तिकाल नहीं होना चाहिए। तवक्कुल का मतलब यह है कि आपके पास जितने असबाब हैं आप उनको इख्तियार करें, आप जो बताई हुई माहिरीन की हदायत हैं उन पर अमल करें, फिर अल्लाह पे भरोसा करें। ये नहीं कि उनकी हदायत को आप हवा में उड़ा दें और अपना भरोसा लेकर खड़े हो जाएं। आगे इससे अगली कि जिन ममालिक में अमवात हो रही है, इनका साबिका रिकॉर्ड भी अपनी नज़र में रखें। कम अज़ कम आपको और मुझे और हमारे बच्चों को ये खौफ तो यहाँ से निकले ना कि क्या हो रहा है, पता नहीं, हमने किसी भी नहीं बचना। अल्लाह से दुआ है।